नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में आज संस्कृत व्याकरण हिंदी व्याकरण में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। ऑल टू ऑल क्लास 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, सिविक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिंदी हुआ, सब अपलोड कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा अपलोड कर दिए हैं। ठीक, प्लीज़ जाके देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, जो भी गलती हो कमेंट में बोल दीजिए प्लीज़। ठीक, कमेंट में कमेंट कर दीजिए, जो भी गलती है हम देख लेंगे, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए बर्ल वाला पढ़ना ट्रिक से चलते हैं। सब में टिक लगा हुआ है, पीडीएफ बना हुआ है, टिक लगा के जो जो अच्छा है उसको बता देंगे। टिक लगा हुआ है, ठीक, जो जो अच्छा है उसको हम इम्पोर्टेंट बता देंगे। ओके, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर होता है। आ कंठ है, ठीक है। तालु होता है ई, ठीक है। ओठ होता है, ठीक है। मेघ ठीक होता है ए, कंठ ताल। और ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, देख लीजिए। चलिए आगे देखते, इंपॉर्टेंट होगा। अनुस्वार वायु केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार वायु केवल नाक से निकलती है। अनुशासित साकिक वायु मुख प्लस नाक दोनों से निकलती है। चांदी चांद बिंदु, ठीक है। चलिए आगे, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा अभी, देखिए ट्रिक से देखना है। ट्रिक से ये कंठ के टी, तालु से टी, एम से मृघा, डी से दंत, ओ से ओठ। कंठ से बोलता है को खो गो गो अंग हो, एक हो भी है। तालु से चो छो जो झो थो तालम सो। मृघा से एम, एम मतलब मृघा एम, टो ठो डो ढो रो, ठीक है। दंत से तो थो दो धो नो। बोलेगा तो किसे बोलता है, दंत से पो किसे बोलता है, ठीक है, होठ से। चलिए ठीक है। चलिए चालू करते ऑब्जेक्टिव। वर्ण और ध्वनि। को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? को वर्ण का उच्चारण स्थान को किसे बोला जाता है? पर जस्ट देखिए अभी, कंठ से बोला जाता है। को कहाँ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। को कंठ से बोला जाता है। चलिए, पो का उच्चारण स्थान, पो का उच्चारण स्थान किससे होता है? पो का उच्चारण स्थान के ऊपर देखे थे, होठ से, ठीक है, ऊपर होठ से। ट्रिक भी बता दिए थे। 3 नंबर, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? यदि ए का बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ऐ में। किस में परिवर्तित हो जाता है? ऐ में परिवर्तित हो जाता है। दो का उच्चारण स्थान क्या? दो का उच्चारण स्थान क्या? दंत। दो का दंत, दो का दंत, दंत है, दो का दंत है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मौन होता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मौन होता है, आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है, आधा होता है, आधा होता है। ई वर्ण है, ई वर्ण है, हर्स्व वर्ण है, हर्ष वर्ण है, हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर है। भो का उच्चारण स्थान क्या है? भो का उच्चारण स्थान होठ, होस्ट, होठ, होठ बोलो। भो का उच्चारण ऊपर देखे होंगे, ट्रिक से याद रहेगा तब। गो का उच्चारण स्थान, गो का उच्चारण स्थान क्या है? गो का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। गो का उच्चारण स्थान कंठ है। गो का उच्चारण स्थान कंठ है। और हो का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी कंठ, को खो गो, ये कंठ से बोला जाता है, ठीक। तो का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण स्थान कौन है? दंत से। तो का उच्चारण स्थान, ट्रिक जाके देख लीजिए प्लीज, पीछे देख करके ट्रिक लिख लीजिए अपना, ठीक है। दंत।
व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा से है। मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा से है। मृदा से है, ठीक है। चलिए, धो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। धो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दंत है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है संतृप्त ध्वनि। संतृप्त ध्वनि, संतृप्त ध्वनि, संतृप्त ध्वनि। छो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। छो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालु है, तालु है, तालु है, तालु है। आ हर्षीय ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? दीर्घ। ईद कौन सा स्वर है? ये दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है। फो का उच्चारण स्थान क्या? फो का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ से, होठ, होठ से है, ओठ से, ठीक है। फो, ओठ से, ओठ से। टो का उच्चारण स्थान क्या? टो का उच्चारण क्या? मृदा। टो ठो में जितना आएगा सब मृदा से हो जाएगा। टो टो डो डो नो मृदा से हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन नो पढ़े थे अभी जस्ट, कहाँ गया नो? देखे होंगे, मृदा से होगा, देखे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फो का हो जाएगा ओठ से, फिर हो जाएगा टो का उच्चारण स्थान होकर मृदा से, पो का उच्चारण स्थान होगा ओठ से, पो का उच्चारण स्थान पो। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो हलंत कहते हैं। तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, ठीक है। स्रोत का या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये तत्सम, तद्भव। देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तत्सम तद्भव के बारे में। तत्सम तत् जोड़ समान, उसके समान होता है। तद्भव, तद जोड़ भव, तद जोड़ भव, उससे उत्पत्ति होता है संस्कृत से, ठीक है। ये तत्सम तद्भव, तद्भव पहचानने के ट्रिक। तत्सम में ये रहा तो तत्सम, वो रहा तो तत्सम, तालम से रहा ऋषि से, ये सब रहा तो तत्सम हो जाएगा। को ये सब रहा तो तद्भव हो गया, ठीक, समझ गए। देखिए, नक्षत्र हुआ, वनिक हुआ, मृतिका हुआ, कृषक हुआ, सुख हुआ, दंछिनी हुआ, अम्र हुआ। तद्भव से नखत, बनिया, मिट्टी, किसान, सुआ, धना, सेठी, आम, ठीक है। तत्सम शब्द या तद्भव। कुपुत्र हुआ, कलेश हुआ, काष्ठ हुआ, कार्य हुआ, कर्ण हुआ, कृष्ण हुआ, युति हुआ। कपूत, कलेश, काठ, कारज, काज, कौन, कलह, कर्ण, किशन। जो युति का कृष्ण का कान्हा, कर्ण का कौन होता है, कार्य का कारज, काज, काष्ठ का काठ, ठीक है, समझ गए। शब्द विचार का क्वेश्चन है। खेत शब्द है, तद्भव है, तदब है, तदब। आग शब्द है, आग शब्द है, तद्भव, आग शब्द है, तद्भव। मोर शब्द है, मोर शब्द है, मोर शब्द है, तद्भव, मोर शब्द है, मयूर, तद्भव है। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह खाली एक डैश हो जाएगा, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है। शिक्षा शब्द है, शिक्षा जो शब्द है तत्सम से, शिक्षा शब्द है तत्सम से, शिक्षा शब्द है तत्सम से है। पंख, पंख शब्द है, पंख शब्द है, तद्भव, पंख शब्द है, तद्भव, पंख शब्द है, तद्भव है।
पिंजरा शब्द है, तद्भव पिंजरा शब्द है, तद्भव पिंजरा शब्द है, तद्भव पिंजरा शब्द है, तद्भव है। व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। पत्थर शब्द है, पत्थर शब्द है, तद्भव है। पत्थर शब्द है, तद्भव। पत्थर शब्द है, तद्भव। पत्थर शब्द है, तद्भव है। कौन शब्द है, कौन शब्द है, तद्भव है। कौन शब्द है, तद्भव है। कौन शब्द है, तद्भव है। शब्द विचार किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचारक कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द कहलाते। क्या कहलाते? योगरूढ़ शब्द कहलाते। योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। वाष्प क्या है? वाष्प क्या है? तत्सम। वाष्प क्या है? तत्सम। वाष्प क्या है? तत्सम। वाष्प क्या है? तत्सम है। आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? तत्सम। आम्र शब्द क्या है? तत्सम। आम्र शब्द क्या है? तत्सम। आम्र शब्द क्या है? तत्सम है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? आम्र है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र है, आम्र है, आम्र है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? मोर है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? मोर है, मोर है, मोर है, मोर है। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, 3 प्रकार है, 3 प्रकार हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। निम्न में से कौन शब्द अव्यय है? अतएव। निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय है? अतएव। अतएव अवयव है। अतएव अवयव है। लोटा शब्द है, लोटा शब्द है, देशज। लोटा शब्द है, लोटा शब्द है, देशज। लोटा शब्द है, देशज। लोटा शब्द है, देशज। आइए समास पढ़ते हैं अब। हिंदी व्याकरण समास। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हुई नए एवं सार्थक स्तंभ को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हुई नए एवं सार्थक स्तंभ को समास कहते हैं। राजा की कन्या, राजकन्या। माता और पिता, माता पिता। विधान के सभा, विधानसभा। हिंदी व्याकरणिक समास के प्रकार। पहला अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, नक्ष समास। आइए हिंदी व्याकरण समास का। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? यथा, वे, आ, भर, प्रति एक ही शब्द 2 बार हो अवयवी भाव कहलाते हैं। अवयवी भाव समास। यथा, वेश, आ, भर, प्रति एक ही शब्द 2 बार हो अवयवी भाव समास कहलाता है। 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 जैसे यथाशक्ति, बेकाम, बेरहम, भरपेट, आजीवन, आमरण, प्रतिदिन, प्रतिमास, रातों रात, रातों का रात, बातों का बात इत्यादि। तत्पुरुष समास। जिसकी विभक्ति गायब हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
जिसकी व्यक्ति गायब हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा की कन्या राजकन्या, रसोई घर रसोई का घर, विद्यालय विधा के लिए आलय, प्रेम मर्ग प्रेम का मर्ग। हिंदी व्याकरण समास। राज्यसभा राज के लिए सभा, गोदाम माल के लिए गोदाम, राह खर्च राह के लिए खर्च, विधान के लिए सभा विधानसभा इत्यादि। हिंदी समास। द्विगु समास। जिसका पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास। जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार, पंचवटी, त्रिलोक, पसेरी, चमन्नी, अठन्नी, पंचमुख, चतुर्वेद इत्यादि। द्वंद्व समास। जब भी कोई खूबसूरत जोड़ी दिखे वह द्वंद्व समास होता है। जब कोई भी खूबसूरत जोड़ी जब भी कोई खूबसूरत जोड़ी दिखे वह द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, रात दिन, माता पिता, दाल भात, सीताराम, शीतोष्ण शीतजोड़ उष्ण, भाई बहन इत्यादि। ये सब द्वंद्व समास है। सब क्या है? द्वंद्व समास है। कर्मधारय समास। कर्मधारय स्पेशल गेस्ट, जिसमें कुछ विशेषता हो, अर्थात प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य उसमें दिखाई दे, वह कर्मधारय समास होता है। नवयुग, महात्मा, महापुरुष, कमलनयन, नीलगाय, सज्जन, घनश्याम आदि। बहुविधि समास। जो बाहुबली वीआईपी हो, लंबोदर अर्थात गणेश जी, चक्रपाणि कृष्ण जी, चक्रधर कृष्ण जी, पीताम्बर चंद्रशेखर नीलकंठ। यथाशक्ति कौन समास है? अवयवी भाव। यथाशक्ति कौन समास है? अवयवी भाव है। कौन समास है? अवयवी भाव। देवकन्या कौन समास है? तत्पुरुष है। देवकन्या कौन समास है? तत्पुरुष समास है। लोह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। लोह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आजन्म में कौन सा समास है? अवयवी भाव। आजन्म में कौन सा समास है? अवयवी भाव। आजन्म में कौन सा समास है? अवयवी भाव है। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण के कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अवयवी भाव समास। अंतिम पद प्रधान मतलब प्रथम पद प्रधान होता है। अवयवी समास में प्रथम पद समान होता है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं? किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, पूर्व। अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, पूर्व होता है। द्वंद्व समास है दिन रात। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चौराहा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास उदाहरण है राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास। कर्मधारय समास है कमलनयन। कर्मधारय समास है कमलनयन। कर्मधारय समास है चंद्रमुख। कर्मधारय समास है चंद्रमुख है। न्यायालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। न्यायालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष है।
दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। दशानंद में दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है। सेनापति में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। सेनापति में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। राजगिरी कौन समास है? तत्पुरुष है। राजगिरी कौन समास है? तत्पुरुष है। अज्ञान शब्द कौन समास है? नक्ष समास है। नक्षत्र समास नग, वही वो नग। अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? नज्ञ समास है। नज्ञ समास है। लंबोदर शब्द में लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि। लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि। लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास। आइए उपसर्ग पे आते हैं। उपसर्ग कोई शब्द नहीं बल्कि एक शब्दांश या अव्यय होता है। उपसर्ग कोई अर्थ शब्द नहीं बल्कि एक शब्दार्थ तथा विलय। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के शुरुआत में रहता है। उपसर्ग का अपना अर्थ भी होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश है या अव्यय होता है जो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़कर के अर्थ को बदल देता है। अर्थ को बदल भिन्नता ला देती है। उदाहरण, मौन शब्द में अभी उपसर्ग जुड़ जाने से उसका अर्थ जाता है। ठीक इसी तरह ठीक है। उदाहरण, मौन शब्द में भी उपसर्ग जुड़ जाने से उसका अर्थ अभिमान हो जाता है। चलिए उपसर्ग शब्द निर्माण में सहायक होता है। एक ही मूल शब्द में विभिन्न उपसर्गों के योग से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। प्रहार, सम 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 मतलब संहार, आहार, उपहार, विहार, चोट करना। पर संहार मतलब नाश करना। आहार मतलब भोजन। उपहार मतलब सौगात। विहार मतलब भ्रमण करना। उपसर्ग किसे कहते हैं? हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत होकर हिंदी में अपने उपसर्ग विदेशन 22, 10, 12। उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग ओ, अन, अभाव, निषेध। ओ शुद्ध, अवैध। ओ सफल, अनादर, अनपर। कु बटे को, बुराई, निष्ठा, कुचाल, कुटिल, सपूत, अध, आधा, अधपक्का, अधमरा, अंधकार। ओ अब, हिंता, अनादर, निषेध, अवगुण, अवहट, नो, औध। निषेध, अभाव, निर्णय, निहिकाम, निश्चय, निःशुल्क। भरपेट, भरपूर, भरसक। सु 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 सो, उत्मता, साथ। सुडोल, सुजान, सुपुत्र। उत्खान, भर बोलो या पूरा बोलो। भरपेट, भरपूर, भरमक। सो उन्मत्ता, सा। सुडोल, सुजान, सुपुत्र। उत बोलो एक कमी। उत्वास, उत्तीर्ण, उतावलम। दुमकरम या बुरा, दुबला। बिन मतलब विनम्रता, विनाश, विनोद। क्या था ये? उपसर्ग था, सब आगे में लगाने वाला। उपसर्ग निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन उपसर्ग जो आगे में लगता है उसी को कहते हैं। जो पीछे में लगता है उपसर्ग प्रत्यय। नित्योज में कौन सा उपसर्ग है? निस जोड़ में निस है। और धर्म में कौन सा समास है? ओ है। और धर्म में ओ है। अनुज शब्द में उपसर्ग है नूज, अनु, 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 अनु। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? प्रो। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? प्रो है। पराजय में कौन उपसर्ग है? परा। पराजय में कौन उपसर्ग है? परा है। परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परी। अवकाश शब्द में उपसर्ग है
अवकाश शब्द में उपसर्ग है अब। सर्ग शब्द है अब। उपसर्ग आमरण शब्द में उपसर्ग है आ। आमरण शब्द में आमरण शब्द की उपसर्ग है आ। अधिकार शब्द का उपसर्ग है अधि। नि उपसर्ग के योग में बना शब्द है निःशुल्क। परिजन शब्द का उपसर्ग है परि। विमुख शब्द का उपसर्ग है बी। वियोग शब्द का उपसर्ग है बी। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है अनु अनु अनु। बदनाम शब्द में उपसर्ग है बदनाम शब्द में उपसर्ग है 2002। विदेश शब्द में उपसर्ग है विदेश शब्द में उपसर्ग है बी वी। अजान अजान शब्द में उपसर्ग क्या है ओ है। अजान में ओ है। वह शब्दार्थ जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है तो वह शब्दार्थ जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग। सुजान सुजान शब्द में उपसर्ग है सु। प्रत्यय किसे कहते हैं उपसर्ग हो गया प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय वह शब्दार्थ जो किसी धातु के अन्य शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग शुरू में प्रत्यय अंत में। बाल संज्ञा मतलब बालपन बालपन। सच्चा सच्चाई। पहर धातु है आना पहराना। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र नहीं होता है। प्रत्यय प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद है। प्रत्यय के दो भेद कृत प्रत्यय या तर्जित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इससे बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण पर जोड़ आका कृत प्रत्यय है पाठक। लिख जोड़ को कृत प्रत्यय है लेखक। प्रत्यय लिख लिखक लिखक मतलब लिख को लेखक जो लिखता है। पहर पहर और को पाठक जो पढ़ता है। गा जोड़ गायक जो गाता है। रख जोड़ रखवाला रखवाला। प्रत्यय प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में जुड़ने वाली प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय तथा उनसे बने शब्दों को तद्धित कहा जाता है। भारत संज्ञा भारतीय विशेषण तद्धित। ठीक है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है इम। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है इम है। बुढ़ापा कौन सा में प्रत्यय है आपा आपा आपा। दिखाई में कौन सा प्रत्यय होता है आई। कौन सा प्रत्यय होता है आई। गुलवान शब्द में प्रत्यय गुलवान शब्द में प्रत्यय है गुलवान शब्द में प्रत्यय है वान। होनहार में कौन सा प्रत्यय है हार है हार है हार है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है इक है। झूला शब्द में कौन प्रत्यय है ओ आ है आ है आ है। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है या। जनता शब्द में प्रत्यय है ता 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 प्रत्यय पीछे वाला। हो सौड़ शब्द में है और प्रत्यय बोला ना पीछे वाला। झाड़ू झाड़ू शब्द में प्रत्यय है ओ झाड़ू। भगौरा शब्द में प्रत्यय है आ। भगौरा में आ है। छलिया शब्द में प्रत्यय है या। छलिया शब्द में प्रत्यय है या है। छलिया शब्द में प्रत्यय है या है। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है अर्थ गायक में। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है अवता है। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है वैया है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है अनीय। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है अनीय है। लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है आई है। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है आ है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है आहट है।
बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आजकल आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा का उदाहरण है तेल है, तेल है, तेल है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। विवेकानंद, विवेकानंद, विवेकानंद। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है गरीबी, गरीबी। गंगा, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा नदी कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन संज्ञा रूप है? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मित्रता। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी है। मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है? समूहवाचक है, समूहवाचक, समूहवाचक है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा। कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। कलम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। सभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। सभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक है, समूहवाचक है। सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, जातिवाचक है। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अक्टूबर व्यक्तिवाचक है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक है, समूहवाचक है। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक है, भाववाचक है। सिपाही शब्द कौन सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक है, भाववाचक है। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। निम्नलिखित में सर्वनाम है वह निम्नलिखित में सर्वनाम है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। सर्वनाम के भेद हैं 6। सर्वनाम के भेद हैं 6। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। लिखित में सर्वनाम है मैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है मैं। क्या तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है। यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? निजवाचक है, निजवाचक है। निम्न में से कौन सर्वनाम है? आप सर्वनाम है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक है, निजवाचक है। यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक का, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल में लाया गया है। फिर किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वह मेरा छोटा भाई अमित है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? और निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। उदाहरण के लिए वह तेज दौड़ता है। यहाँ तेज शब्द दौड़ने की गति बता रहा है, इसलिए वह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार: कालवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया, परिणामवाचक क्रिया, आवृत्ति बीजीवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया, प्रश्नवाचक क्रिया।
वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या रीतिवाचक। मैं कल स्कूल गया, गया था, कल जो है कालवाचक। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बाहर का स्थानवाचक। वह बहुत तेज बोलता है, बहुत का होगा परिणामवाचक। हम अक्सर पार्क जाते हैं, अक्सर आवृत्तिवाचक है, आवृत्तिवाचक है। विशेषण के बारे में। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी किसकी विशेषता बताता? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता? विशेषण की विशेषता बताता, विशेषण की विशेषता बताता। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण अच्छा है। परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा सा, परिणामवाचक का विशेषण है थोड़ा सा। रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर, 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 रुचिकर। निम्न में नरक का विशेषण कौन सा है? नारकीय। निम्न में से नरक का विशेषण कौन है? नारकीय है। वह खा चुका था भूतकाल, वह खा चुका था भूतकाल, वह खा चुका था भूतकाल। 4 गज मल, मल कौन विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण, विशेषण बोधक। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक, संख्यावाचक, सर्वसंख्यावाचक। कलंक शब्द का विशेषण कलंकित, 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 कलंकित। बुदय शब्द का विशेषण है उदित, उदित, उदित। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण। ग्राम शब्द का विशेषण है ग्रामीण, 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 ग्रामीण। कुछ लोग कौन विशेषण है? संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक। परिवार शब्द का विशेषण क्या क्या परिवार शब्द का विशेषण कुछ रूप क्या है? पारिवारिक, पारिवारिक। थोड़ा पौन किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक विशेषण, परिणाम विशेषण, परिणाम। कागज शब्द का विशेषण है कागजी, कागज शब्द का विशेषण है कागजी, कागज शब्द का विशेषण है कागजी। मूर्ख शब्द विशेषण है, मूर्ख शब्द है मुखर, मूर्ख शब्द का विशेषण है मुखर। अब आते हैं संधि पे। क्या आते हैं? संधि। संधि संधि के 3 भेद, संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि और आदि संधि। स्वर संधि के 5। पहले दीर्घ संधि। ट्रिक आ ई उ। देव जोड़ आलय, देवालय। रवि जोड़ इस, रवीस। भानु जोड़ उदय, भानुदय। गुण संधि का ट्रिक है ए औ। सूर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। पर जोड़ उपकार, परोपकार। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। बुद्धि संधि है, बुद्धि संधि ए औ। एक जोड़ एक, एक एक। महा जोड़ औज, महाौज। तीसरा नंबर। चौथा नंबर यन संधि। यो वो रो आधा वर्ण को। अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक। देवी जोड़ आगमन, देवागन। पिति जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। इत्यादि इत्यादि संधि। आय आय अब कुछ भी मिल जाए। आय अब कुछ भी मिल जाए। नेत्र के नेत्र प्लस अन, नयन। गौ जोड़ अन, गायन। पो जोड़ अन, पवन। सौ जोड़ अन, सावन। संधि विच्छेद का। सूती का संधि विच्छेद है, सूती का संधि विच्छेद। सू जोड़ उक्ति, सू जोड़ उक्ति। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है बी जोड़ आयाम, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है बी जोड़ आयाम। दधो योदन का संधि विच्छेद है दधि जोड़ ओदन।
नीरब नीरब का संधि विच्छेद क्या है? निह जो रब, नी जो रब। शयन का संधि विच्छेद क्या है? से जोर अन, से जोर अन, से जोर अन। यदि यदि विसर्ग के बाद चो छो हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है? सो से। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है बधुत्व, 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 बधुत्व। सार संधि, सार संधि, सार संधि का उदाहरण नहीं है महेंद्र, 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 महेंद्र। ज्योतिमय उदाहरण है डैश का व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विधा जोराल, विधा जोराल, विधा जोराल। धावक का संधि विच्छेद क्या है? धो जोर अक, धो जोर अक, धो जोर अक। गणेश का संधि विच्छेद क्या है? गंजोरिस, गंजोरिस। संधि संधि का भेद क्या है? संधि संज्ञा, संज्ञा संधि, संज्ञा संधि है। उत्जोड़ उच्चारण का संधि विच्छेद क्या? उत्जोड़ चार, उत्जोड़ चारण। संगम संगम शब्द का संधि विच्छेद है समजोड़गम। संधि विच्छेद अंतः तपुर का संधि विच्छेद है अंतः जोरपुर, अंतः जोरपुर। दुर्गेद शब्द का संधि विच्छेद है दुह जोरगंध, दुह दुह जोरगंध। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है मनः जोर हर, मनः जोर हर, मनः जोर हर। संधि विच्छेद पंचम शब्द का संधि विच्छेद है पम जोर चम। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है पम जोर चम। काल के टाइप वर्तमान काल, वर्तमान काल ता ते ती। ये सामान्य सामान्य वर्तमान। उदाहरण राम लिखता है, रहा रहा है, रही है, रहे हैं। और पूर्ण विमान, चुका है, चुकी है, चुकी है। पूर्ण वर्तमान ता होगा, ती होगी, ये सब क्या है? वर्तमान है। हाँ हो तो सभी वर्तमान है। ता था, ती थी, ते थे। सामान्य भूतकाल चुका था, चुकी थी। पूर्ण भूतकाल रहा था, रही थी। और पूर्ण भूतकाल आ होगा संकित भूतकाल, आसन्न भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल सामान्य होते हैं। दो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हेतु 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 माध्यम बोलता है। उदाहरण वे गए, वह सोया। उदाहरण मैं किताब पढ़ चुका था। उदाहरण तुम देख रही हो, तुमने देखा गया। भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल। गा के कि वर्तमान वर्तमान भविष्य शायद संभव हो सकता है। संभाव्य भविष्य शायद आज वर्षा हो संभव है। वह पास हो जाए, हो सकता है कल मैं पढ़ना जाऊं। जो वाक़ा के दूसरे दूसरे पर निर्भर रहता है कि हेतु हेतु विभिन्न बने हुए महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। पूर्ण वर्तमान आसन भूतकाल यह दर्शाता है कि पूर्ण वर्तमान और आसन भूतकाल एक ही चीज़ है। यह बहुत करीब से संबंधित है। और पूर्ण वर्तमान तात्कालिक वर्तमान दूसरा नाम। और पूर्ण भूतकाल तात्कालिक अकाल, तात्कालिक आकार। उदाहरण उदाहरण वाक्य वह कल बाजार गया था, बाजार गया सामान्य भूत। वह बाजार गया था पूर्ण रूप। भविष्य काल में कितने प्रकार के होते? भविष्य काल कितने प्रकार के होते थे? तीन प्रकार। भविष्य काल तीन प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल में कितने प्रकार के होते हैं? 3। वर्तमान काल में कितने प्रकार के होते हैं? 3। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। राम खाता होगा कौन काल है? संगीत वर्तमान काल है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। यह देखता है कि किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। यह आया था किस किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण, भूतकाल का उदाहरण, भूतकाल का उदाहरण है। सुनीता हो रही है किस काल का उदाहरण है?
उसने मुरारी को मारा था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का, भूतकाल का, भूतकाल का। मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का, भूतकाल का उदाहरण, भूतकाल का उदाहरण। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? किस भविष्य काल का उदाहरण, भविष्य काल का उदाहरण है। शिवम आ रहा है, शिवम आ रहा है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, वर्तमान काल का। राघत बात होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? पुनःआंतरिक परावर्तन। नहीं, संगीत वर्तमान का, संगीत वर्तमान। उसने हरीश को मारा था, वह किस भूतकाल का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। कारक। राम ने भिखारी को ऐसे दिए। इस वाक्य को किस कारक विभक्ति है? संप्रदान। मीरा ने गंदगी से बहुत बहुत घृणा की। जब विशेष तब पता चल विभक्ति। मैं आपके चरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक विभक्ति है? अधिकरण। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस प्रकार का उदाहरण चिन्ह है? अधिकरण। टेबल पर कितना, कहाँ पर, किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। श्वेत को मारना, रेखांकित करना उदाहरण है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग जाए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? देख हो जाइए, ये भी बता दीजिएगा।